Friends, let's subscribe! Yeah, click the button. Click it right here. Yay! Don't forget the bell! हैप्पी और लकी, इनकी मजेदार लड़ाइयों से तो हम सब वाकिफ हैं, है ना। लकी है कि हैप्पी को परेशान करने से बाज नहीं आता और हैप्पी है कि बदला लिए बिना मानता नहीं। पर सोचा है कभी कि इनकी ये जो खट्टी मीठी दुश्मनी है, इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और ये दोनों पड़ोसी बने तो बने कैसे। चलिए आज इनकी पूरी कहानी में गोता लगाते हैं और इस अनोखे रिश्ते के पीछे छिपे राज को जानते हैं। तो किस्सा शुरू होता है एक टीवी सिग्नल की चोरी से। लकी बड़े आराम से अपना पसंदीदा शो देख रहा होता है और तभी खटाक, स्क्रीन एकदम खाली, सिग्नल गायब। और बस यहीं से शुरू हो जाती है इनकी एक और यादगार लड़ाई। तो होता यह है कि सिग्नल जाते ही लकी अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाता है और चुपके से हैप्पी की डिश से अपना तार जोड़ लेता है। जैसे ही हैप्पी को पता चलता है, वो जोर से तार खींचता है और लकी अपने टीवी के साथ घिसटता चलाता है। पर लकी भी कहाँ हार मानने वाला था। वो केबल इंस्पेक्टर का भेस बदल कर आता है और धोखे से हैप्पी को ही डिश पकड़ा देता है। और फिर देखो क्या होता है, आसमान से बिजली कड़कती है और हैप्पी सीधा टीवी के अंदर कैद। अब तो लकी को मौका मिल गया। वो चैनल बदल बदल कर हैप्पी को कभी सांडों के बीच, कभी गर्म तवे पर, तो कभी शार्क्स के हवाले कर देता है। ये लड़ाइयाँ देखने में तो बड़ी मजेदार लगती हैं, पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इनकी दुश्मनी यहाँ तक पहुंची कैसे। क्या ये हमेशा से ही ऐसे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे? नहीं, इनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इस असली कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, उस वक्त जब हैप्पी और लकी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और जंगल में अपने अपने परिवार के साथ मजे से रह रहे थे। बचपन से ही ना दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था अपना हैप्पी, थोड़ा जिद्दी और ताकतवर, जो हर वक्त कुछ नया बनाने की कोशिश में लगा रहता था। हाँ, पर उसे अंधेरे और भूतों से बड़ा डर लगता था। और दूसरी तरफ था लकी, तेज दिमाग वाला और नंबर 1 का शरारती, जो बस मौके की तलाश में रहता था कि कब किसी को तंग किया जाए। दोनों की जिंदगी अपनी अपनी धुन में चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने इनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। हुआ ये कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और नदी का पानी जंगल में सैलाब बनकर घुस आया। चारों तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ मच गई। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और इसी हाहाकार के बीच हैप्पी और लकी दोनों अपने अपने परिवारों से बिछड़ गए। पानी का तेज बहाव उन्हें रात भर न जाने कहां कहां बहाता रहा और जब सुबह हुई तो वो अपने घर से बहुत दूर एक बिल्कुल अनजान जगह पर थे। उस डरावनी रात के बाद जब सुबह हुई तो दोनों ने खुद को एक अनजानी जगह पर बिल्कुल अकेला पाया और बस यहीं से उनके सफर का एक नया दौर शुरू हुआ। सोचिए जरा, वो सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे जिनका सब कुछ एक ही रात में छिन गया था। अब वो अकेले थे, बेघर थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या करना है, कहां जाना है। और फिर इसी मुश्किल घड़ी में वो एक दूसरे से मिले। अब वो अकेले नहीं थे, एक दूसरे का सहारा बने, साथ मिलकर अपने लिए छोटे छोटे घर बनाए और इस नई मुश्किल जिंदगी का सामना एक साथ करना शुरू किया। तो चलो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के जमाने में। कई साल बीत गए, टेक्नोलॉजी आ गई, उनके घर भी बड़े हो गए, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, वो है उनका वो अतीत जो आज भी उनके इस रिश्ते की बुनियाद है। और शायद यही वो वजह है कि उनकी हर लड़ाई, हर झगड़े के नीचे एक बहुत ही गहरा रिश्ता छिपा हुआ है। वो आज भी पड़ोसी है ना, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दोनों दिल से जानते हैं कि इस जगह तक पहुंचने में उन्होंने एक दूसरे का कितना साथ दिया था। पर भाई, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब सब शांति से रहते हैं। अरे कहाँ, आज भी इनकी लड़ाइयाँ तो देखो, कभी खजाने के नक्शे पर लड़ रहे हैं तो कभी चोरी हुए आमों को लेकर झगड़ रहे हैं। फ्रेंडशिप डे पर भी एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते। और तो और बम और पेड़ गिराने जैसी शरारतें तो इनके लिए आम बात है। तो आखिर में इनकी कहानी दोस्ती और दुश्मनी का एक ऐसा गजब का मिक्सचर है कि बस लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाते, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है ना, वो उस साझे दुख और उस शुरुआती सहारे पर बना है जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते। लेकिन इनकी पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पे आकर रुक जाती है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।
आखिर उस बाढ़ के बाद उनके परिवारों का क्या हुआ? क्या वो बच पाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हैप्पी और लकी कभी अपने परिवारों से दोबारा मिल पाएंगे?